हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स किया था ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज इन द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एसिड। बच्चों कुछ एग्जांपल्स हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स के वैसे तो बहुत सारे हैं, बट सम मोर एग्जांपल्स जो हमारे कहीं ना कहीं डेली लाइफ से कनेक्टेड हैं वो हम देखते हैं। तो लुक सम मोर एग्जांपल्स, सम मोर examples of organic acids। यहाँ पर आप नेम ऑफ एसिड डाल लीजिए, नेम ऑफ एसिड एंड नेचुरल सोर्सेज, नेचुरल सोर्स। First is butyric. First is butyric acid. Second is malic acid. Third is uric acid. Fourth is stearic acid. Fifth is amino acid. नाउ इनके सोर्सेज हैं। फर्स्ट ब्यूटायरिक एसिड रैंसिड बटर के अंदर होता है, रैंसिड बटर। रैंसिड बटर मीन्स जो बटर खराब हो जाता है, अगर आप उसको 1-2 डेज़ के लिए बाहर रख देते हैं तो उसका जो स्मेल और टेस्ट वो दोनों बेकार हो जाते हैं। ऐसे बटर को हम बोलते हैं रैंसिड बटर। मैलिक एसिड ये होता है बच्चों एप्पल के अंदर। देन यूरिक एसिड ये होता है यूरिन में। देयर आफ्टर थोड़ा सा इसके सामने नोट कर लीजिए आप, यूरिक एसिड इज इन द यूरिन। देयर आफ्टर स्टेरिक एसिड है, ये फैट्स में होता है। देन एमिनो एसिड इज फाउंड इन प्रोटीन्स। एक्चुअली प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड्स, यानी अगेन एंड अगेन एमिनो एसिड्स लिंक होकर प्रोटीन फॉर्मेशन करते हैं। अब बच्चों आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि हमने कुछ सम मोर एग्जांपल्स वी हैव डन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स, तो इनऑर्गेनिक एसिड्स हम क्यों नहीं कर रहे हैं? एक्चुअली ऑर्गेनिक एसिड कहीं ना कहीं हमारी डेली लाइफ में रिलेटेड है। दैट मीन्स आप फर्स्ट एग्जांपल देख रहे हो रैंसिड बटर, बटर। मैलिक एसिड एप्पल, एप्पल से हम कनेक्टेड हैं। यूरिन ये एक्सक्रीशन में ह्यूमन बींग्स के होता है। देन स्टेरिक एसिड फैट्स हम यूज़ करते हैं। एमिनो एसिड प्रोटीन को हम डाइट में यूज लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारी डेली लाइफ से कनेक्टेड है, इसलिए हमारे नॉलेज के लिए ये नेसेसरी है। बट जो इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं वो एक केमिकल जो है उनका केमिकल यूटिलिटी है, इंडस्ट्रीज़ में उनकी यूटिलिटी है, उनका भी हम यूटिलाइजेशन देखेंगे, पर हमारे डेली लाइफ में उनका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी। तो न बच्चों आप नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स on the basis of बेसिसिटी। अब सबसे पहले तो हमारे पास क्वेश्चन ये है कि बेसिसिटी होती क्या है एक्चुअली, व्हाट इज बेसिसिटी। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए आप, फर्स्ट व्हाट इज बेसिसिटी। बेसिसिटी का मीनिंग होता है बच्चों, हमने एसिड की डेफिनेशन देखी, ऑन डिजोल्विंग इन वाटर गिव्स H+ आयन या हाइड्रोनियम आयन, या फिर एसिड्स वो सब्सटेंस है जिसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम होती है। तो इसी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम के नंबर को या हाइड्रोनियम आयन के नंबर को या फिर हाइड्रोजन आयन के नंबर को हम बोलते हैं बेसिसिटी। दैट मीन्स कोई भी एसिड कंप्लीटली आयनाइज होकर
जितने H+ आयन और हाइड्रोनियम आयन वाटर में रिलीज करता है उसी नंबर को हम बोलते हैं बेसिसिटी। तो यू कैन राइट नंबर ऑफ H+ और ब्रैकेट में यू कैन राइट हाइड्रोनियम आयन, नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयंस that are produced by complete ionization of an acid called basicity of an acid। इसे हम प्रोटोसिटी भी बोलते हैं, बेसिसिटी, और यहाँ पर डाल लीजिए और प्रोटोसिटी। प्रोटोन दैट मीन्स H+ इज प्रोटोन, तो कितने वो प्रोटोन रिलीज कर रहा है दैट इज कॉल्ड प्रोटोसिटी। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन on that are released on dissolving in water after complete ionization is known as basicity. For example, if we are taking HCl on dissolving in water, या आप नेसेसरी नहीं है कि अगेन एंड अगेन वाटर डिजोल्विंग या लिखे, तो डायरेक्टली आयनाइजेशन आप करवा सकते हैं। H+ plus Cl minus, this H+ connected to H2O to form हाइड्रोनियम आयन H3O+। दैट मीन्स HCl के कंप्लीट आयनाइजेशन से क्या हो रहा है, 1 H+ आयन रिलीज हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ इसकी बेसिसिटी कितनी है, 1। HCl on complete ionization gives 1 हाइड्रोनियम आयन, 1 H3O+, और ब्रैकेट में यू कैन राइट हाइड्रोजन आयन। दैट मीन्स बेसिसिटी is 1। Clear? That is basicity. Now classification. The type of acids on basis of basicity, मोनोबेसिक, मोनो मीन्स होता है 1, तो यहाँ पर बेसिसिटी होगी बेसिसिटी 1। सेकेंड इज डाइबेसिक, बेसिसिटी 2। थर्ड इज पॉलीबेसिक हम बोल सकते हैं, तो पॉलीबेसिक में ट्राइबेसिक, टेट्राबेसिक, पेंटाबेसिक जो ऑनवर्ड हैं वो काउंट होंगे। ट्राइबेसिक, तो हम यहाँ डायरेक्टली ट्राइबेसिक लिख लेते हैं क्योंकि हमारे पास जो एग्जाम्पल्स हैं अभी हम इन्हीं के एग्जाम्पल्स करने वाले हैं। ट्राइबेसिक, बेसिसिटी इज 3। क्लियर? तो these are different types. Now take one by one. First is monobasic. मोनोबेसिक, अब यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा इसकी डिफाइन करना नेसेसरी नहीं है। बेसिसिटी 1, डायरेक्टली यू कैन राइट बेसिसिटी ऑफ एसिड इज 1। बेसिसिटी इज 1, दैट मीन्स कितने हाइड्रोजन रिलीज करेगा, और रिलीजेज 1
हाइड्रोनियम आयन। एग्जाम्पल्स, अब यहाँ एग्जाम्पल्स मोर इम्पोर्टेंट है बच्चों, आपको एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए। इसके अंदर वो एग्जाम्पल्स आएंगे जो 1 हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं। HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका आयनाइजेशन हमने 2 और 3 टाइम्स कर चुके हैं हम इसका। देन नेक्स्ट इज HBr, HI, ये हैलोजन फैमिली के हैं, तो सिमिलर HF इसमें काउंट नहीं होता है बच्चों। HCl, HBr एंड HI। नेक्स्ट इज CH3, COH, that is acetic acid, HCOH, that is formic acid। ये आप नेम लिख लीजिए इसका, एसिटिक एसिड, दिस इज फॉर्मिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक we have done already, hydrochloric, that is hydrobromic, Br for bromine, and this is hydroiodic। Clear? Now next example is, you can write here nitric acid, HNO3, that is nitric acid। These are example of monobasic acid, यानी जब भी इनका आयनाइजेशन होगा ये 1 हाइड्रोजन आयन रिलीज करेंगे, और वी कैन से दैट 1 हाइड्रोनियम आयन रिलीजेस बाय दीज एसिड्स। अब यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना है कि ये जो एसिड है दैट इज एसिटिक एसिड, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है बच्चों, बट यहाँ पर जो आयनाइजेशन के आफ्टर होगा ओनली 1 हाइड्रोजन आयन रिलीज होगा। दैट मीन्स हम अगर एसिटिक एसिड का आयनाइजेशन करवाते हैं CH3COH, तो these 3 हाइड्रोजन एटम्स आर नॉन रिप्लेसेबल। CH3CO माइनस प्लस, ये हो गया H प्लस। क्लियर? तो ये वाटर के अंदर है, आप यहाँ पर एक्वस लगा लीजिए और इसको H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन बना लीजिए, ये एक्वस। तो ये जो 3 हैं वो आयनाइजेबल नहीं है, आयंस की फॉर्म में रिलीज नहीं होते हैं, ये इरिप्लेसेबल नहीं है, ये कार्बन से कनेक्टेड होते हैं। जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच होती है वही रिप्लेसेबल होती है। तो यहाँ ओनली 1 हाइड्रोजन आयन रिलीज होगा, दैट मीन्स एसिटिक एसिड इज मोनो बेसिक। सिमिलरली अगर हम फॉर्मिक एसिड का करवाते हैं HCOH, दैट इज ऑल्सो मोनोबेसिक, HCO माइनस एक्वस, एंड दिस इज H3O प्लस एक्वस। ये वाटर के अंदर है, तो यहाँ आप इंडिकेट कर दीजिए वाटर वाटर, क्योंकि आयनाइजेशन एसिड का वाटर के अंदर होगा। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ मोनोबेसिक एसिड्स। इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ मोनोबेसिक एसिड्स। फर्स्ट फीचर है बच्चों, इसका जो आयनाइजेशन होता है वो 1 स्टेप में होता है, क्योंकि यहाँ पर इनके पास एक ही हाइड्रोजन है, तो वो 1 स्टेप में आयनाइज होगी। आयोनाइजेशन टेक्स प्लेस in 1 स्टेप। लाइक HCl हमने आयनाइजेशन करवाया था, HNO3 का करवा लेते हैं, HNO3 H प्लस एंड NO3 माइनस। क्लियर? सेकेंड फीचर इज, जब भी ये सॉल्ट फॉर्मेशन करते हैं विद द रिएक्शन ऑफ बेस, यहाँ पर जो सॉल्ट बनता है वो नॉर्मल सॉल्ट होता है,
और वन टाइप का सॉल्ट होता है सॉल्ट, या फिर इस तरह से नोट कर लीजिए आप, मोनोबेसिक एसिड्स, मोनोबेसिक एसिड्स form one type of salt, that is or normal salt. For example, NaOH plus HCl, जब भी हम सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl की रिएक्शन करवाते हैं और रिएक्शन वेल नोन है। यहाँ पर जो बनने वाला है NaCl सॉल्ट, NaCl, यहाँ पर एक्वस NaOH में आप एक्वस डाल सकते हैं। दिस इज द डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेट क्या होता है ये भी हम बच्चों देखेंगे। एंड NaCl ये एक्वस सॉल्ट बन गया है, प्लस यहाँ पर जो बनने वाला है वाटर H2O। अब यहाँ जो NaCl सॉल्ट बन रहा है दैट इज द नेम, इसका होगा सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। एंड ये नॉर्मल सॉल्ट है बच्चों। नॉर्मल का मीनिंग क्या होता है ये भी आपको नेक्स्ट एग्जांपल में समझ में आ जाएगा, नॉर्मल सॉल्ट, क्योंकि इसको भी हम जब सॉल्ट स्टडी करेंगे तो वहाँ डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट हम स्टडी करेंगे, तो वहाँ पर हम देखेंगे कि सॉल्ट कितने टाइप के होते हैं, यानी एसिडिक, नॉर्मल या बेसिक, जो भी हम टाइप स्टडी करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज द डाइबेसिक एसिड्स। डाइबेसिक जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, डाई मीन्स टू, ऐसे एसिड्स जो कंप्लीट आयनाइजेशन के आफ्टर 2 हाइड्रोनियम आयन रिलीज करते हैं उनको हम बोलेंगे डाइबेसिक एसिड्स। तो एसिड्स विच release 2 hydronium ion on complete ionization, क्लियर। तो डाइबेसिक मीन्स यहाँ पर बेसिसिटी कितनी हो गई, बेसिसिटी इक्वल टू 2, क्लियर। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल्स। डाइबेसिक फर्स्ट इज सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, H2SO3। जब भी आपके सामने कुछ न्यू एग्जांपल्स आते हैं इनऑर्गेनिक एसिड्स के तो आप उनको नोट कर लिया कीजिए। H2CO3, देन ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक का फॉर्मूला होता है बच्चों COOH, इसको हम डबल करके यानी ट्वाइस करके लिख सकते हैं, और वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ COOH। This is sulfuric, this is sulfurous, this is carbonic acid, this is oxalic acid, सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरस, कार्बोनिक एंड ऑक्जेलिक एसिड। तो इन सभी एग्जाम्पल्स का जब कंप्लीट आयनाइजेशन होगा तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, 2 हाइड्रोजन आयन और 2 हाइड्रोनियम आयन रिलीज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम आयनाइजेशन करवाते हैं यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 that we have already done, 2 H3O प्लस सल्फेट -2, क्लियर। तो ये हो गया। नाउ नेक्स्ट ऑक्जेलिक एसिड का हम आयनेशन करवाएं COH
COH, वीक एसिड है, हम क्या करेंगे यहाँ पर डबल एरो, दैट मीन्स जो रिवर्सिबिलिटी का साइन है वो हमें यूज़ करना है। जो भी एसिड जिसका कंप्लीट आयनाइजेशन नहीं होता उसके लिए हम यूज़ करते हैं रिवर्सिबिलिटी साइन, CO माइनस एंड CO माइनस, ये ऑक्सलेट आयन बन गया, +2 हाइड्रोनियम आयन। क्लियर? तो इस तरह से आयनाइजेशन के आफ्टर 2 हाइड्रोजन एटम या 2 हाइड्रोनियम आयन रिलीज होते हैं, दैट इज कॉल्ड डाई बेसिक। नाउ फीचर्स, इंपॉर्टेंट फीचर्स, आयनाइजेशन टेक प्लेस इन 2 स्टेप्स। अगर डाई बेसिक है तो उसका आयनाइजेशन एक साथ दोनों हाइड्रोजन रिलीज नहीं होते, 1 by 1 2 स्टेप्स में इसका आयनाइजेशन होता है। आयनाइजेशन टेक्स प्लेस इन 2 steps. For example, we are taking sulfuric acid H2SO4 in first step, H plus and HSO4 minus, that is called bisulfate ion, bisulfate ion. Clear? Hydrogen ion. Now in the second step, ये step 1, now step 2, HSO4 माइनस, सेकेंड स्टेप में हमें बाइसल्फेट को लेना है। इसके पास अभी बच्चों क्या है, एक हाइड्रोजन आयन और है, तो आप इसका आयनाइजेशन करवा दीजिए। ये हो गया H प्लस यहाँ पर अब कंप्लीट आयनाइजेशन के बाद क्या बनेगा, सल्फेट, SO4 -2, देट इज सल्फेट आयन। सल्फेट आयन, ये आपको फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में सल्फेट की आयन बेसिक कॉन्सेप्ट में बताई थी, तो वहाँ से आप आयन्स को लर्न कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा हाइड्रोजन आयन, सल्फेट एंड बाइसल्फेट आयन। तो 2 स्टेप में इसका आयनाइजेशन होगा, 1 स्टेप में नहीं होता है। 1 by 1 एक एक हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन को ये रिलीज करते हैं। नाउ जो सेकेंड फीचर है दैट इज सॉल्ट। अब सॉल्ट किस टाइप का बनेगा, these acids form 2 type of salt, 2 type of salt। किस तरह से, 1 होगा एसिडिक सॉल्ट, एसिड सॉल्ट, एंड सेकेंड होगा नॉर्मल सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट। फॉर एग्जाम्पल H2SO4, ये हमने एसिड लिया है सॉल्ट बनाने के लिए। सेकंड जो आपको लेना होगा बच्चों, वो कोई सा बेस उठाना पड़ेगा, यहाँ से हम ले रहे हैं NaOH। तो जब ये रिएक्शन होती है 1 स्टेप में, यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में ओनली 1 हाइड्रोजन एटम का रिप्लेसमेंट होता है सोडियम से, तो ये बन गया NaHSO4, एंड सेकेंड जो प्रोडक्ट है दैट इज वाटर मॉलिक्यूल। क्लियर? तो ये जो बना है दैट इज सोडियम बाइसल्फेट आयन, सॉरी सोडियम बाइसल्फेट है, ये सोडियम बाइसल्फेट। अब सोडियम बाइसल्फेट है क्योंकि बाइसल्फेट आयन हमने देखा था, यहाँ पर एक हाइड्रोजन और है जो आयनाइज हो सकती है, तो हम इसका आयनाइजेशन करवा लेते हैं। NaHSO4 NaSO4 माइनस प्लस H प्लस। जब हम स्टार्टिंग में सल्फ्यूरिक एसिड का आयनाइजेशन करवाते हैं तो 2 स्टेप में होता है, 1 by 1 एक एक हाइड्रोजन आयन रिलीज होती है। तो फर्स्ट स्टेप में एक हाइड्रोजन ने जो है उसका रिप्लेसमेंट हुआ है बाई सोडियम, दैट इज फर्स्ट स्टेप। अभी इसमें सेकेंड हाइड्रोजन एटम या सेकेंड हाइड्रोजन आयन और है, तो जिसके कारण ये अपना एसिडिक फीचर शो करता है। दैट मीन्स अगर इस कंपाउंड को हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये H प्लस आयन रिलीज करता है, और जो भी कंपाउंड H प्लस आयन रिलीज करता है वो क्या होगा, एसिड। बट यहाँ पर ये कम्प्लीटली एसिड भी नहीं है, ये सॉल्ट है क्योंकि इसने बेस से रिएक्शन कर ली है।
तो दैट मीन्स ये वो सोल्ट है जो अभी H+ आयन रिलीज कर सकता है, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड एसिड सॉल्ट्स। क्लियर? तो ये सोडियम बाइसल्फेट हो गया हमारा एसिड सॉल्ट, एसिड सॉल्ट, बिकॉज it gives H+ ion in water. Clear? Now next, अब हमें क्या करना है, NaHSO4, अभी इसमें एक हाइड्रोजन और है, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, तो दिस विल रिएक्ट विद NaOH। अभी हम इसकी और रिएक्शन करवा सकते हैं। नाउ अब इसका कंप्लीट आयन रिप्लेसमेंट होगा और ये बनाएगा Na2SO4 प्लस H2O। ये हो गया हमारा सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। और यहाँ पर बच्चों अब कोई भी हाइड्रोजन आयन नहीं है, कोई भी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम नहीं है, तो दैट इज नॉर्मल सॉल्ट। तो ऐसा सोल्ट जिसमें मोर रिप्लेसेबल आयंस हाइड्रोजन या हाइड्रोक्साइड आयन नहीं हो, क्योंकि अभी हम एसिड को डिस्कस कर रहे हैं तो हम हाइड्रोजन आयन की बात करेंगे, तो उसको हम बोलते हैं नॉर्मल सॉल्ट। यहाँ कंप्लीट आयनाइजेशन हो चुका है। नाउ थर्ड इज ट्राई बेसिक, ट्राई बेसिक एसिड्स। ट्राई बेसिक, ट्राई मीन्स 3, तो बेसिसिटी कितनी हो गई 3, और 3 हाइड्रोजन आयन कर सकते हैं आप, रिलीज 3 हाइड्रोनियम आयन। एग्जाम्पल्स, यहाँ अभी हमारे पास एग्जाम्पल है फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड। अब इसका मीनिंग ये नहीं है कि हमारे पास एक ही एग्जाम्पल है बच्चों, ये एक नॉर्मल जो एसिड्स हम डिस्कस कर रहे हैं, और हमारी जो एक लिमिट है NCERT की कि हमें बहुत ज़्यादा एसिड्स के एग्जाम्पल्स गिवन नहीं है, तो उससे बाहर जाकर भी हम ये एग्जाम्पल कर रहे हैं। आप ऑर्गेनिक एसिड्स की लिस्ट उठाकर देखेंगे तो ऑर्गेनिक एसिड्स के अंदर COH ग्रुप, ये जो ग्रुप COOH हमने एसिटिक एसिड के अंदर भी देखा, CH3COH, HCOOH, ऑक्जेलिक एसिड COOH, COH। तो यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल्स हैं इनको लिखने से आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा कि ऑर्गेनिक एसिड के अंदर एसिड मीन्स यहाँ पर COH ग्रुप का होना नेसेसरी है, वो ऑर्गेनिक एसिड है। तो बच्चों चेन के अंदर जितने ज़्यादा COH ग्रुप, जैसे इसमें 1 है, इसमें 1 है और यहाँ ऑक्जेलिक एसिड में 2 है, चेन लेंथ बढ़ती जाएगी, उसके अकॉर्डिंग हो सकता है कि ऐसे ग्रुप्स के नंबर भी बढ़ती जाए, और जितने ज़्यादा नंबर हो गए उसके अकॉर्डिंग बेसिसिटी भी इंक्रीज होती जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग ये डाइबेसिक या ट्राई टेट्रा पेंटा हो सकते हैं, दैट मीन्स हम आगे भी जा सकते हैं। नाउ कम बैक टू ट्राई बेसिक। यहाँ पर ट्राई बेसिक H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड हो गया। जब इसका आयनाइजेशन होगा तो ये क्या करेगा, 3 हाइड्रोजन आयंस रिलीज करेगा, तो H3PO4 ये इनऑर्गेनिक एसिड वीक है, इसका कंप्लीट आयनाइजेशन नहीं होगा, तो वी कैन राइट 3 हाइड्रोनियम आयन प्लस ये H3 निकाल दिया हमने, तो PO4-3 फॉस्फेट आयन, फॉस्फेट आयन। अब आयनाइजेशन वही 3 स्टेप में होगा, सोल्ट भी 3 टाइप्स के फॉर्मेशन होंगे, तो यहाँ पर आप शॉर्ट में लिख लीजिए 3 स्टेप आयनाइजेशन, 3 स्टेप आयोनाइजेशन एंड 3 टाइप्स ऑफ सॉल्ट। 3 टाइप नहीं लिखेंगे, टाइप 2 ही है, 2 टाइप ऑफ सॉल्ट, 2 टाइप ऑफ सॉल्ट, एक एसिडिक सॉल्ट होगा एंड ए नॉर्मल सॉल्ट, दैट मीन्स एसिड सॉल्ट एंड
नॉर्मल सॉल्ट। क्लियर। अब बच्चों ये हो गया टेट्राबेसिक पेंटाबेसिक, अब आगे हमें नहीं जाना है। नाउ अब हम बात करते हैं, हमारे पास एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, ये फॉस्फोरिक एसिड हमने किया है, यहाँ पर ये ट्राइबेसिक है। अब इसी की फैमिली के, या कह सकते हैं इसी के जो भाई बहन हैं उनको हम देखते हैं। फॉस्फोरस के 3s3po4 s3po3 एंड s3po2, ये 3 एग्जाम्पल्स हैं। दैट इज फॉस्फोरिक, this is phosphorus, and this is hypophosphorus, ये इनके नेम्स हैं। नाउ बेसिसिटी, दिस इज ट्राइबेसिक 3, दिस इज डाइबेसिक, दैट मीन्स 2 है, तो ये ड्राइबेसिक, एंड दिस इज मोनोबेसिक, इसकी बेसिसिटी है 1, मोनोबेसिक। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि देर आर 3 हाइड्रोजन एटम, 3 हाइड्रोजन एटम एंड 3 हाइड्रोजन एटम, तीनों एग्जाम्पल्स में 3 हैं, तो तीनों ट्राइबेसिक में आने चाहिए। ये नहीं होता है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर जो है रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम में 3 हैं, यानी जो 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं वो तीनों आयनाइजेबल है, आयनाइज होते हैं, बट यहाँ पर तीनों आयनाइज नहीं होते हैं, यहाँ पर ओनली 2 होते हैं, और यहाँ पर ओनली 1 आयनाइजेबल होता है, क्योंकि यहाँ पर जो ऑक्सीजन से अटैच होता है वही आयनाइजेबल होता है। तो यहाँ पर आप कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से लिख सकते हैं, POH OH एंड OH, डबल बॉन्ड O। इसमें अगर स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन आपको इस तरह से अटैच करनी है, एंड यहाँ पर ऑक्सीजन की जो नंबर्स है वो डिक्रीज हो गई है। यहाँ पर 4 है, तो 4 में हम 3 जो हैं हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन के ऊपर हमने अटैच कर दी। 1 जो ऑक्सीजन है, क्योंकि फॉस्फोरस की जो वैलेंसी है वो बच्चों 5 होती है, तो 5 वैलेंसी यानी कंबाइनिंग कैपेसिटी वो हमने 5 इसमें अच्छे से सेटिस्फाई कर दी है। अब हम इस पर चलें तो यहाँ पर 1 2 3 4 और 1 जो है वो हाइड्रोजन सेटिस्फाई करता है। नाउ अगर इस कंपाउंड के स्ट्रक्चर देखें हम तो P, देन 2 ऑक्सीजन है, तो 2 में से आपको 1 तो डबल बॉन्ड से अटैच करनी है। ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है वो 2 होती है, एक ऑक्सीजन बची है, एक पे आप हाइड्रोजन लगा सकते हैं। नाउ हाइड्रोजन अभी हमारे पास 2 लेफ्ट है, तो 1 हाइड्रोजन लाइक दिस एंड 1 लाइक दिस। इसका मीनिंग ये है जो हाइड्रोजन फॉस्फोरस से अटैच है वो आयनाइज नहीं होती है, आयनाइज वही हाइड्रोजन होगी जो ऑक्सीजन से अटैच है, दैट मीन्स दिस दिस एंड दिस। तो यहाँ पर बच्चों 3 ऑक्सीजन आयनाइजेबल है, यहाँ पर 2 आयनाइजेबल है, एंड यहाँ पर ओनली 1 आयनाइजेबल है, दैट मीन्स यहाँ पर जो बेसिसिटी है वो ट्राई है। तो यहाँ पर आप एक नोट डाल लीजिए, हाइड्रोजन विच इज लिंक टू oxygen is ionizable, ठीक है, and release in the form of H+। क्लियर। तो इससे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर ट्राइबेसिक क्यों है, ये डाइबेसिक क्यों है और ये मोनोबेसिक क्यों है, जबकि तीनों में हाइड्रोजन की जो नंबर होती है बच्चों वो सिमिलर होती है। तो ये हमारा है बेसिसिटी का कॉन्सेप्ट। क्लियर।